नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रजाकार वाहिनी फोर्सेस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है, मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ बताऊं तो न्यूज़ है ये है कि जो रजाकार वाहिनी है जो कि 1971 में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली एक आर्मी थी, उस आर्मी के 6 मेंबर्स को यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया है बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो इसके द्वारा यहाँ पर इनके जो 6 मेंबर्स थे उनको यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई है फॉर देयर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ कई सारे क्राइम किए, उन्होंने ऐसे काम किए जो मानवता को लज्जित करते हैं। इस तरह के काम के कारण उन्हें यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर डेथ सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, द प्रिंट की खबर है, 6 मेंबर्स ऑफ रजाकार वाहिनी सेंटेंस टू डेथ इन बांग्लादेश फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर। तो उन्होंने 1971 के वॉर में कई सारे ऐसे काम किए जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे और इसी कारण से उन्हें यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया है इस पर्टिकुलर बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रजाकार वाहिनी क्या है और किस तरह से वो संबंध रखते हैं 1971 के युद्ध से। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रजाकार वाहिनी है वो एक लोकली रिक्रूटेड पैरामिलिट्री फोर्स थी जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। पाकिस्तान आर्मी की एक फोर्स थी जहाँ पर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे। यहाँ पर इसी के कारण इन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है। दोस्तों, हम सबसे पहले रजाकार्स के बारे में जानते हैं। तो जो रजाकार्स थे, रजाकार्स का मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। पर्शियन और उर्दू लैंग्वेजेस में इसका मतलब होता है वॉलंटियर। यहाँ पर दोस्तों जो रजाकार फोर्स थी, जो रजाकार वाहिनी थी, वो एक ऑक्सिलरी फोर्स थी पाकिस्तान आर्मी की ड्यूरिंग 1971 वॉर। तो 1971 के युद्ध के अंदर वो एक अलग से उनकी फोर्स थी जो कि टोटली प्रो पाकिस्तानी बंगाली से मिलकर बनी हुई थी। इसमें कुछ बिहार के लोग भी थे। तो मतलब पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो जो वेस्ट बंगाल के थे, या फिर उस समय पर पूरा एक बंगाली था, उस समय पर बंगाल के जो लोग थे और जो बिहार के लोग थे वो इसमें शामिल थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग थे। यहाँ पर ये लोग इसमें शामिल थे। टोटल 50,000 रजाकर्स इस पर्टिकुलर फोर्स के अंदर शामिल थे जिन्होंने लोकल पॉपुलेशन पर कई सारी रेड करी, कई सारे ऐसे क्राइम किए जो कि हमें मानवता को शर्मिंदा करने वाले थे। हॉरिफिक एट्रोसिटीज़ इनको कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो रजाकर्स थे उसमें कई सारे उर्दू स्पीकिंग बिहारीज भी थे, कई सारी रिलीजियस पार्टीज़ थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जमात इस्लामी, अल बदर, अल शाम्स। इन सभी के जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उस समय पर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके सपोर्टर्स थे, वो सभी इसमें शामिल थे। यहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेश के द्वारा वेस्ट पाकिस्तान का विरोध किया गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा वेस्ट पाकिस्तान का विरोध किया गया, तो उस समय पर इनके द्वारा उन पर कड़े प्रहार किए गए और उनके जो प्रदर्शन है उनको पूरी तरह से दबा दिया गया था। उस समय की कहानी ये थी, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय पर 2 नए देश बने थे, एक था पाकिस्तान और एक था भारत। अब पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी वो थोड़ी सी यहाँ पर भी उन्हें मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि मुस्लिम मेजोरिटी थे और यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा मेनली डिमांड करी गई थी इस पर्टिकुलर रीजन की, लेकिन उन्हें ये भी रीजन मिल गया था जिसके कारण से यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा दोनों को संभाला जा रहा था। तो एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो था वो संभाल तो केवल वेस्ट को ही रहा था, ईस्ट को बिल्कुल भी वो एक तरह से महत्व नहीं देते थे। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में जो ज़्यादातर सीटें हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को मिली। तो मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान की जो आवामी लीग है उनको मिल गई, जिससे कि वहाँ पर उनकी सरकार आनी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, इनके जो मेन लीडर थे वो वेस्ट पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान का कोई लीडर पूरे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर इनके खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा इन पर हैवी क्रैकडाउन किया गया, इन पर इन्हें कड़े प्रहार करे गए। यहाँ पर एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो गई, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए जाने लगे, जिससे कि इंडिया को यहाँ पर इंटरफेरेंस करने की जरूरत पड़ी और भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश का सपोर्ट किया, उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इसके बाद भारत ने युद्ध को ख़त्म कर दिया और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभर कर सामने आया। यहाँ पर आप उस समय की फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा सरेंडर किया गया था। तो इस तरह की ये पूरी की पूरी कहानी चली थी बांग्लादेश वॉर की। और जैसे ही वॉर खत्म हुआ, जैसे ही बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उन्होंने इन सारी की सारी जो फोर्सेस थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्हें बांग्लादेश की सरकार के द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसके अलावा जितनी भी रिलीजियस पार्टीज़ थी जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी उन सभी पर बैन लगा दिया गया, जिसके कारण से यहाँ पर कई सारे उनके इन्फ्लुएंशियल लीडर जिनकी चलती थी, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लीडर थे, वो भागकर पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई थी वॉर के बाद में। अब जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो रजाकार वाहिनी नाम की फोर्स थी उसके द्वारा कई सारे ऐसे काम किए गए जो कि ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा करने वाले थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके द्वारा एक तरह से नरसंहार किया गया, जिसमें कि 3 लाख से 3 मिलियन, यानी कि आप देख सकते हैं
3 लाख से लेकर 30 लाख तक लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इस तरह से बताया जाता है कि कई सारे हैवी क्रैकडाउन उनके द्वारा किया गया था। उनके द्वारा महिलाओं का रेप किया गया था। आप देख सकते हैं 1 लाख से लेकर 4 लाख की तादाद में यहाँ पर महिलाओं का रेप किया गया और कई सारे ऐसे उन्होंने बहुत ही ब्रूटली वहाँ पर क्रैकडाउन किया था बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो रजाकार वाहिनी है उनके कई लोगों को यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें कि वो बांग्लादेश वॉर के दोषी माने गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दी जाती है। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री PDFs मिलते हैं और फ्री क्विज़ भी मिलती है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा आपको पढ़ाए जाते हैं GS, साइंस और करंट अफेयर्स मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी और वहाँ पर आपको एक नंबर दिया होता है जहाँ पर आप अपने जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द बैचेस। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर 399 में ये रेट मिल जाती है और यदि बाद में आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये रेट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है जिससे अपनी तैयारी को आप और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK अपॉन द प्ले स्टोर। तो आप सिंपली जाइए प्ले स्टोर पर, इसको सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा PDFs मिलते हैं, आपको क्विज़ेस मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।